आइए दुआ करें। धन्यवाद प्यारे पिता परमेश्वर, आकाश और पृथ्वी को बनाने वाले परमेश्वर, हर इंसान को बनाने वाले परमेश्वर, जो भी दिखता है सब कुछ बनाने वाले परमेश्वर, और जो हमको नहीं दिखता है लेकिन है उसको भी बनाने वाले परमेश्वर, हम आपकी उपस्थिति में आए हैं। थोड़ी देर आप मेरे बारे में चर्चा करते हैं। जीवन में सबसे महत्वपूर्ण बातों को हम स्पर्श कर रहे हैं, ताकि कोई भी बात इसके सामने इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना हमारा जीवन के बारे में हम चर्चा करें, खास करके हमारी आत्मा के बारे में, ईश्वर के बारे में, सच्चाई के सबके बारे में हम सुन रहे हैं। वो परमेश्वर तू मदद करना, तू मदद करेगा तो हमको समझ में आएगा, वरना हमें समझ में नहीं आएगा। हमारे हृदय के कानों और आत्मा को सतर्क कर, ताकि हम जो आप कहना चाहते हैं वो हम समझ सकें। तो इस इलाके में आशीष को हम बोलते हैं, आए हुए सबके जीवन में आशीष को बोलते हैं। वेदना, तकलीफ, बीमारी, परेशानी से आए हुए, और आप ये सब बातें आपके सामने लेके आते हैं। उनके हालातों पर आप दया करुणा करना और वो सामर्थ्य देना कि वो उसमें से बाहर निकले। वो क्षणिक समस्याओं से बाहर निकलना ही हमारा सबसे बड़ा लक्ष्य नहीं है। वो में मदद करना कि हम अनंत काल के बारे में समझ सके, सोच सके। तू अनंत परमेश्वर है, तू कभी मरता नहीं, और तूने हमें ऐसा रचना किया है, तूने हमें ऐसा बनाया है कि हम भी कभी मरने वाले नहीं, कि हमारी आत्मा कभी मरेगी। मदद करना प्यारे पिता कि हम आपके साथ अनंत रहे। जो दिखता है वो सब कुछ है ऐसा नहीं। मदद करना कि हम अनंत काल के बारे में आज सोचें। एक और बार आज शाम के समय को आपके हाथों में सौंपते हुए जितनी मदद करना, आत्मा तो हमारे बीच में है, इसलिए धन्यवाद। परमेश्वर आपकी उपस्थिति हमारे बीच में है, इसलिए धन्यवाद बोलते हैं। प्रार्थना इस परमेश्वर हमसे प्रेम करता है और हमारे बीच में आ चुका है, उस परमेश्वर के नाम में मांगता हूँ, सुन और जवाब देना पिता। सबको नमस्कार, देखते हैं सबको नमस्कार। हर बार हम उन बातों पर चर्चा करते हैं जो अनंत काल तक रहने वाला है। अगर 5 साल, 10 साल, 15 साल, 50 साल, 100 साल होता तो भी मैं इतना कष्ट नहीं उठाता। ये जो बातें मैं बता रहा हूँ वो क्षणिक नहीं है, पूरे समय का नहीं है। अनंत काल की बातों को हम सीख रहे हैं, सुन रहे हैं। ऐसा ना हो कि हम अनंतता को चूक जाए, क्योंकि हमारी ये शरीर की आंखें शारीरिक बातों को देखते रहते हैं, शारीरिक कान दुनिया की बातों को सुनते रहते हैं। इसलिए हमको ऐसा लगता है कि जो दिखता है वही सब कुछ है, जो हमें सुनाई देता है वही सब कुछ है। लेकिन इसलिए मैंने प्रार्थना किया कि
हृदय के काम, हमारे आत्मा के आंखों को तू खोल, ताकि हमको अनंतता के बारे में समझ में आए। सब कुछ यहाँ सीमित नहीं। और जैसे मैं हर बार कहता हूँ कि हमें सोचना है, हमें जो यहाँ पे चर्चा किया जाता है उस पर सोचना है, केवल सुनकर जाने वाले नहीं। बोलो मेरे पीछे, केवल सुनकर जाने वाले नहीं, सुनकर उस पर सोचने वाले। क्या बोला भैया ने, क्या बोला? अगर नहीं समझ में आते तो सवाल करें, पूछिए, लेकिन अच्छी तरह समझना है कि हम क्या सुन रहे हैं। शायद आपके इस कानों को अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि मैं आपको पैसा मिलेगा ऐसा नहीं कह रहा हूँ, आपको घर मिलेगा ऐसा नहीं कह रहा हूँ, नए कपड़े मिलेंगे ऐसा नहीं कह रहा हूँ, शादी होगी ऐसा सब नहीं कह रहा हूँ। वो सब तो इस पृथ्वी के सीमित बातें हैं, लेकिन मैं जो आपको बातें कह रहा हूँ वो इस पृथ्वी से भी आगे अनंत, जो कभी खत्म नहीं होता है। उन बातों पर हम चर्चा करते हैं जो कोई नहीं करता। पृथ्वी पे हर जगह पर पृथ्वी सीमित बातें करती है। वो कैसे सेहतमंद रहेगा, कैसे पैसे बना सकते हैं, तो कैसे होशियार हो सकते हैं, यही सब बातें सिखाते हैं। सब बाहर ही है, लेकिन हमारा फोकस अंदर। बाहर जो दिखता है वो एक दिन क्या होने वाला है, खत्म हो जाएगा। जो भी दिखता है, जो भी दिखता है, जिसको भी छू सकते हैं, वो सब एक दिन नाश होकर खत्म हो जाएगा। लेकिन जो नहीं दिखता है, जैसे कि हमारी आत्मा, वो नाश नहीं, वो अनंत रहने वाला। परमेश्वर ने हमें बनाया ही ऐसा है। जो बाहर दिखता है वो नाश हो जाएगा, वो मिट्टी से बनाया गया है, वो मिट्टी में मिल जाएगा। लेकिन जो नहीं दिखता है, हमारा असली व्यक्ति, हमारा असली व्यक्तित्व, हमारे अंदर आत्मा, वो कभी नाश नहीं। तो ये शरीर मरने पर वो मरने वाला, उसका ब्रेक नहीं है, वो रुकने वाला नहीं है, मौत उसको रोक नहीं सकता। सही में देखने जाओ तो मौत के, शरीर के मौत के बाद आत्मा का असली जीवन आरंभ होता है। यानी शरीर खत्म होते ही फिर अनंतता शुरू हो जाती है, तो कभी अंत नहीं होता। उसके बारे में हम सीख रहे हैं, उस पर है हमारा नजर। शारीरिक जीवन, पृथ्वी का जीवन 60, 70, 80, 90, 100, लेकिन अनंतता मतलब कितना? 500, 1000। अनंत मतलब अनंत, जिसका कोई अंत नहीं है। बोलो मेरे पीछे, जिसका कोई अंत नहीं। तो वो उस पर सोचना चाहिए, या जो अंत हो जाता है उस पर सोचना चाहिए? जो 100 साल का है उस पर सोचना चाहिए, या जिसका अंत नहीं है उसके बारे में सोचना चाहिए? इस पर सोचना चाहिए जो नहीं होता है उसके बारे में सोचना चाहिए। लेकिन एक ताकत है जिसको बोलते हैं शैतान, उसने हमारे आंखों को पकड़कर पृथ्वी पर फोकस कर दिया कि देख देख देख, इधर जो है वो ही सब कुछ है, इसके बाद कुछ नहीं है। जो है वो इधर ही है, स्वर्ग नरक सब
इधर है, इधर देखो, आगे के बारे में मत सोचो। ऐसा शैतान, शैतान मतलब हमारा दुश्मन, बोलो मेरे पीछे, शैतान हमारा दुश्मन। परमेश्वर का दुश्मन हमारा दुश्मन। वो चाहता है कि हम नाश हो जाए। वो चाहता है कि हमें पृथ्वी में सब कुछ मिले लेकिन अनंतता गुमा दे। देखो कैसे भ्रम में हम फंस गए। वो कहता है कि अरे इधर है सब कुछ, इधर मेहनत कर, लालच कर, लोभ कर, लड़ाई कर, झगड़ा कर, स्वार्थ हो जा, स्वार्थी बन जा, अपने बारे में सोच, दूसरे को धक्का मार, दूसरे के ऊपर पैर रखकर आगे जा, कैसे भी करके इस पृथ्वी में समेट ले जितना समेट सकता है। इसके बाद कुछ नहीं है। कौन बोलता है? हमारा दुश्मन शैतान। दो ही ताकत है, एक शैतान जो हमारा दुश्मन है और दूसरा ईश्वर जिसने हमें बनाया। वो ईश्वर को कह रहा है कि तुम इस पृथ्वी के बारे में इतना मत सोचो, अनंतता के बारे में सोचो। लेकिन शैतान बोलता नहीं 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 नहीं, अनंतता करके कुछ है ही नहीं, जो है इधर ही है, इधर का सोच। इतना आसानी से वो हमें बेवकूफ बना देता है, क्योंकि हम हमारे आंखों से देख रहे हैं कि लोग 100 साल से ज्यादा जी नहीं रहे। हमारे आंखों के सामने लोग गुजरते हुए जा रहे हैं, फिर भी हमारी आंखें खुल नहीं रही। अब ये नहीं सोच रहे कि लोग जा कहाँ रहे। अरे एक दिन मैं भी जाने वाला हूं, ऐसा हम नहीं सोचते। क्यों? क्योंकि हम शैतान के बहकावे में आके जो कह रहा है उसको खरीद लिया। क्योंकि वो बोलता है वो अच्छा लगता है, थोड़े टाइम के लिए अच्छा लगता है, लेकिन अनंत काल के लिए नुकसान कर देता है। ऐसे एक व्यक्ति के बारे में मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पर था तब वो अनंत काल के बारे में हमेशा बताता। तो एक दिन ऐसा बैठकर ऐसे ही लोगों को अनंत काल के बारे में बता रहा था। बता रहे थे कि ये पृथ्वी में को वेदना होगा, तकलीफ होगी, सब कुछ है, लेकिन अनंत काल अगर तुम परमेश्वर के साथ रहोगे तो वेदना भी नहीं, तकलीफ भी नहीं। लेकिन शैतान के बहकावे में आकर अगर वो तुम्हें उल्लू बनाकर तो उल्लू बन जाओगे, बेवकूफ बन जाओगे और पृथ्वी सब कुछ खाओगे, तो फिर उसके साथ अनंत काल के लिए नरक में चले जाओगे और वहां पे केवल वेदना ही वेदना। ऐसे बड़ी बड़ी बातें जब यीशु एक बार भीड़ को सुना रहा था, बता रहा था, समझा रहा था, तो ये घटना घटी। मैं पढ़ रहा हूँ। फिर भीड़ में से यीशु को एक ने कहा, गुरु मेरे भाई से पिता के संपत्ति का बंटवारा करने को कह दे। अनंत काल की बातें यीशु मसीह लोगों को समझा रहा है। कौन सी बात है? अनंत काल की बात, सत्य बातें समझा रहा है। तो भीड़ में से एक व्यक्ति क्या बोल रहा है? अरे वो सब छोड़, अभी मेरे पापा का जो संपत्ति है ना वो मेरा भाई बांट नहीं रहा है, जरा उसको बोलने कि मेरे को देने के लिए। यीशु बता रहा है कि ये पृथ्वी के बारे में मत सोचो, 100 साल से ज्यादा नहीं जियोगे। अनंत काल के बारे में यूं समझाते जा रहा है। तो एक जन पूछ रहा है, इधर 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 क्या मिलेगा मेरे को? नहीं मिल रहा है, मेरा भाई दे नहीं रहा है। संपत्ति चली जाएगी तो हम खून भी करते और हमारी कहीं आके वहां बड़े होके बड़े हुए, छोटे से बड़े हुए, मेरे को कम लिया। ज्यादा लिया किसने? ज्यादा लिया किसने? भाई ने। 1 लाख ज्यादा ले लिया, तुमको 10 मिला, उसको 11 मिला, मेरे को एक कम कैसे दिया? वो खराब हो जाएगा यार अगर मुझे एक कम मिला तो। शैतान के
बहकावे में आगे भाई भाई को भूल जाते, मारने के लिए लग जाते, मैं कम नहीं लूंगा, स्वार्थता से भर जाते। लेकिन प्रभु यीशु क्या समझा रहा था कि यार चाहता है तो जाने दो, चिंता मत करो, आखिर ले कौन जा रहा है, भाई लेके जा रहा है ना। झगड़ा करके उससे लूट कर मार कर लेकर, कितना पेपर में हमेशा आता रहता है, इसने उसको मार दिया संपत्ति के लिए, वो भी गया, अब ये जेल में गया, किसको फायदा हुआ? दोनों को नहीं। इससे अच्छा तो चलो मेरा तू 1 लाख ज्यादा ले रहा है, 2 लाख ज्यादा ले रहा है, रख ले भाई, रख ले भाई, कोई बात नहीं। लेकिन शैतान नहीं होने देता। तब यीशु मसीह उसको जवाब दे रहा, अरे भले मनुष्य, मुझे तुम्हारा न्याय करता या बंटवारा करने वाला किसने बनाया? अरे मैं इधर तुम्हारे पप्पा का संपत्ति बांटने के लिए नहीं आया हूँ, मैं तुम्हारे दृष्टि को स्वर्ग की ओर, अनंतता की ओर ले जाने के लिए बात कर रहा हूँ। तुम मुझे कह रहे हो बंटवारा करके दो, मैं इसके लिए नहीं आया हूँ, मेरा काम ये नहीं है। फिर यीशु आगे बता रहा है, सावधानी के साथ सभी प्रकार के लोग, सभी प्रकार के लोग लालच से बुरी बला है। लालच एक दूसरे को खत्म कर देगा, लालच से दूर रहो, ऐसा यीशु कह रहा है। क्योंकि आवश्यकता से अधिक संपत्ति होने पर भी जीवन का आधार उसका संग्रह पे नहीं होता। जरूरी से ज्यादा तुम इकट्ठा कर लो, जीवन वो नहीं है। जीवन वो है ज्यादा पैसा इकट्ठा। हम और आपका लक्ष्य ये है कि मैं ज्यादा पैसा इकट्ठा। आगे यीशु मसीह समझा रहा है। फिर उसने एक दृष्टांत, एक कहानी बताई। किसी धनी व्यक्ति के धरती पर भरपूर उपज आया, उसके खेती में बहुत उपज आ गई। वो अपने मन में सोचते हुए कहने लगा, मैं क्या करूं, मेरे पास फसल को रखने के लिए स्थान तो नहीं है। फिर उसने कहा, ठीक है, मैं ऐसे करूंगा कि अपने अनाज के कोठों को गिराकर बड़े कोठे बनवाऊंगा और अपने समूचे अनाज को और सामान को वहां रख छोड़ूंगा। फिर अपनी आत्मा से कहूंगा, किससे कहूंगा? बना रहा है शरीर के लिए, लेकिन बोल रहा है अपनी आत्मा से। कितना बेवकूफी कर रहा है, अपने शरीर के लिए बना रहा है, बोल रहा है अपने आत्मा से। आत्मा के लिए तो और कुछ होना चाहिए। आत्मा से कह रहा है कि हे मेरी आत्मा, अब बहुत सी उत्तम वस्तुएं बहुत सारे वर्षों के लिए तेरे पास सामान आ गया है, घबरा मत, खा पी और मौज कर। शरीर वो अपने आप से कह रहा है कि अब तेरे पास बहुत पैसे आ गए, अब खा पी मौज कर, लहर कर, जलसा कर। सब इंसान का यही लक्ष्य है कि कितना ज्यादा बनावे, कितना ज्यादा बनावे, कितना ज्यादा बनावे। अरे आखिर बना 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 के क्या करेंगे? बात यही कहना है। इसने जो कहा, खा पी और मौज कर। लेकिन प्रभु यीशु उसको पूछ रहा है, किंतु परमेश्वर उससे बोला, अरे मूर्ख, इसी रात तेरी आत्मा तुझसे ले ली जाएगी, तो जो कुछ तूने तैयार किया है उसे कौन लेगा? सुना? जो व्यक्ति कह रहा है कि खा पी और मौज कर, उससे परमेश्वर सवाल कर रहा है कि अगर आज रात को तेरी आत्मा तेरे अंदर से निकल जाएगा, तो ये जो तूने इतना बना के रखा है वो किसका होगा? किसका होगा? किसका होगा? बोलिए, जवाब दो, किसका होगा? पूरी जिंदगी गधा मजूरी किया,
कुछ भी सोचा नहीं, कमाओ 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 कमाओ, सुबह से लेके शाम दिमाग में दौड़ता है, कहाँ मैं कमाऊं, कहाँ मैं। आखिर में एकदम सा ये कमाया जो जिंदगी भर मेहनत किया उसका क्या, यानी शरीर भी मजा नहीं उठा पाया, कह रहा है कि मजा उठाऊंगा लेकिन उठा नहीं पाया, आत्मा चली गई। तो शरीर का भी उसने सोचा नहीं और आत्मा का भी नहीं सोचा। यारो, कोरोना के टाइम में हमने देखा कि ऑक्सीजन का जरूरत कितना ज्यादा है। एक व्यक्ति जब सांस नहीं ले पा रहा, समझ लो ऐसा हो रहा है, इससे किसी को देखते डर लगता है। अभी 2 मिनट में ऐसा, मैंने अभी रुक गया, अबे आप लोग से ये को क्या हो गया, सच्ची में कहीं तकलीफ तो नहीं है? तो ऐसा हो जाता है, तो उस व्यक्ति को मस्त बिरयानी खिला देने का, है ना, अच्छा सा अच्छा खाना खिला देने का। उसको ऑक्सीजन की जरूरत है, सांस चाहिए, ले नहीं पा रहा है, तो उसको बिरयानी नहीं, सोना सोना इकट्ठा करके उसको दे दो, उसके सांस ठीक हो जाएगा। कभी बोल रहा हो जाएगा, कभी कभी सांस खींचेगा तो दे देना सोना। तो फिर तो हॉस्पिटल में जाने की जरूरत ही नहीं है, हमारे सोने सब निकाल के ना, सोना सोना भाई सोना, अच्छा सोना सोना है, ऑक्सीजन क्या चाहिए, ऐसा है। जिस व्यक्ति को ऑक्सीजन चाहिए उसको बंगला चाहिए, गाड़ी चाहिए, खाना चाहिए, बीवी चाहिए, नौकरी चाहिए, क्या चाहिए उसको। जब सांस नहीं ले पा रहे हैं तो अब इसको क्या चाहिए, ऑक्सीजन के अलावा इसको अब दुनिया में कुछ नहीं चाहिए। उसी तरह अगर एक व्यक्ति प्यासा है, जबरदस्त प्यासा है, एक पानी का बूंद मिल जाए, उसको बोला कि तेरे को 10 लाख की लॉटरी लगी है, पूरा प्यास बुझ गया मेरा, ऐसा होगा? कभी हाँ बोल रहा है नहीं होगा। अच्छा, रवि का हाँ ना है, मैंने समझा नहीं, अभी समझ गया। अच्छा, मेरी बात को हाँ बोल रहा है कि हाँ आप सही बोल रहे हो भैया, कि उसको उस वक्त क्या चाहिए, दुनिया का कुछ भी उसको उस वक्त चाहिए। वो मर रहा है पानी से, ये चिंता मत कर, तेरा शादी नक्की हो गया। वो क्या बोलेगा, अरे एकदम से प्यास मिट गया, ऐसा बोलेगा। उस वक्त उसे दुनिया में क्या चाहिए, क्या चाहिए बोलिए ना। जो व्यक्ति प्यास से एक बूंद के लिए तड़प रहा है उसको क्या चाहिए, सिंपल सी बात है, पानी चाहिए। यारो, इसी वक्त उसी तरह हमारा आत्मा भी तड़प रहा है। किसके लिए जानते हो, हमारा आत्मा किसके लिए तड़पता है जानते हो, जीवन के लिए, सत्य के लिए। और वो कहां से आ सकता है, और दारू पिलाने से। अभी हम आ रहे थे रास्ते में, तो जैसे हम कह रहे थे कि अभी गुजरात में शायद लगता है कि दारू पाबंदी हटाएगी, जैसे पेपर में वकील लोग फाइट कर रहे हैं, कोई लोग बोले कि गुजरात में कब तक तुम पाबंदी लगाओगे दारू का। अभी तो पाबंदी है सब, लेकिन फिर भी सबसे ज्यादा दिख रहा है। लेकिन अगर हमारे अंदर आत्मा तड़प रही है, वो किस चीज के लिए तड़प रही है जानते हो, अच्छा खाने के लिए, पैसे के लिए? अरे वो तो शरीर तड़पता है, उसको क्या चाहिए जानते हो, उसको भी ऑक्सीजन चाहिए। क्या चाहिए, आत्मा को भी ऑक्सीजन चाहिए, आत्मा को भी जीवन चाहिए। लेकिन उसका जीवन क्या है, उसका जीवन उसको बनाने वाले के साथ कनेक्शन। जैसे देखो, जैसे ही उसको श्वास नहीं मिल रहा है
अभी तो आपको सबको पता है, ऐसे ऑक्सीजन मास्क लगा दिया तो ऑक्सीजन कनेक्ट हो गया तो वापस जीवन आ गया। उसी तरह आत्मा भी तड़प रहा है कि मुझे भी ऑक्सीजन चाहिए। यानी उसका मतलब ये है कि जब परमेश्वर जिसने उसको बनाया उसके साथ नहीं होता है, तब तक वो क्या होता है, उसका तड़पता रहता है, तड़पता रहता है। लेकिन बाहर से नहीं दिखता है। बाहर से जो दिखता है वही हम काम करते हैं। इसको प्यास लगती है तो पानी पिलाओ, इसे भूख लगता है तो खाना खिलाओ, इसको पैसा चाहिए, गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, इसको ये दिलाओ। लेकिन आत्मा हमको नहीं दिखता है, इसलिए आत्मा के बारे में सोचने का भी। लेकिन आत्मा तड़प रहा है, तड़प रहा है। आज रात को मैं आपसे विनती कर रहा हूं कि जरा अंदर झांक के देखिए, आत्मा को जरा थप थका कर पूछो कैसा है भाई अंदर। तो ठीक है क्या? खाली तेरे बारे में सोच रहा है, जो तुझे धोखा देके जाने वाला है उसके बारे में सोच रहा है। मैं इधर अनंत तेरे साथ रहने वाला हूँ, उसके बारे में तू कब सोचेगा? खाली खाना पीना, पैसा, मौज मस्ती, नाम के पीछे, शोहरत के पीछे तू भाग रहा है। मेरे बारे में तू कब सोचेगा? मुझे चाहिए जीवन, और वो जीवन केवल परमेश्वर की ओर से आता है, जिसने उसको बनाया वहां से आता है। जैसे एक पौधा कब तक वो जिंदा रहता है, जब तक वो जमीन के साथ लगा हुआ होता है। जमीन में से निकाल दिया क्या होता है? उसका मौत आरंभ हो जाती है। उसका जीवन जमीन है, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। पानी से निकालो तो मर जाए। हमारे बच्चों ने उसको आगे बनाया, खाएंगे वगैरह आगे आगे बनाते हैं। लेकिन कहना क्या चाह रहा हूँ कि मछली का जान कहाँ है, जीवन कहाँ है? पानी के अंदर। लेकिन बाहर निकाला तो देखा है आपने? उसी तरह अगर दुआ करना है, आपको सबको दुआ करनी। परमेश्वर एक झलक मुझे मेरे आत्मा के बारे में देना। क्या प्रार्थना करोगे? एक झलक मेरे आत्मा के बारे में तुम मुझे दे। बोलो, मुझे बनाने वाले परमेश्वर, मेरे आत्मा का हालात मैं जरा जान सकूं, इसलिए मेरे आंखें खोल। यारो हम बेवकूफ ना, अंदर हमारा आत्मा तड़प रहा है मछली की तरह, क्योंकि मछली पानी से बाहर है। अरे अलग हो गया, हम परमेश्वर से अलग। ब्रेकिंग न्यूज है, आज का ताजा परमेश्वर से अलग है। सवाल नहीं करोगे आप, आत्मा परमेश्वर से अलग क्यों है? बोलो, आप सवाल करो, मैं जवाब दूंगा। पूछिए, आत्मा परमेश्वर से अलग कैसे है? अरे हम सोचा हम तो मिले हुए हैं परमेश्वर से, हम तो बहुत श्रद्धा करते हैं, हम तो बहुत ध्यान करते हैं, अरे बहुत कुछ करते हैं, अरे हम परमेश्वर से कोई अलग नहीं है। जैसे हमारे झगड़ा करने से
समाधान नहीं होगा। दुआ करो और पूछो, आत्मा कैसा है भाई? आत्मा बोलेगा दिखता नहीं है, तड़प रहा हूँ, परमेश्वर से अलग हूँ मैं। सवाल जैसे आपने किया, परमेश्वर से अलग कैसे? अब आपको बताने जा रहा हूँ परमेश्वर से अलग कैसे। परमेश्वर कौन है? परमेश्वर का सबसे बड़ा या सबसे ताकत क्या है जानते हो? परमेश्वर का सबसे बड़ा गुण क्या है? वो जादू कर सकता है, वो सूरज को बनाए, हमको बनाए। हाँ, परमेश्वर का सबसे बड़ा गुण ये है कि परमेश्वर पवित्र है। बोलो मेरे पीछे, परमेश्वर का सबसे बड़ा बात ये है कि वो पवित्र। अब वो पवित्र है तो उसके पास, उसके साथ कनेक्ट रहना है तो हमको भी पवित्र होना पड़ेगा। लेकिन हमारा आत्मा तड़प रहा है। क्यों तड़प रहा है? यदि हम उससे अलग हो गए। क्यों अलग हो गए? यही तो है सबसे इम्पोर्टेंट बात। आज रात का मेन विषय ये है कि हम परमेश्वर से इसलिए अलग हुए क्योंकि हमारे अंदर क्या आ गया? अपवित्रता या पाप आ गया। इंसान का सबसे बड़ा समस्या ये है क्या? पाप। पाप के वजह से हम परमेश्वर से दूर हो गए। हमको लगता है कि हम कुछ भी कर लो, चर्च में जाओ, दरगाह में जाओ, मंदिर में जाओ, उसका नाम ले लो, श्रद्धा से, पूरे मन से, पूरे विश्वास से उसका नाम ले लो, सब ठीक हो जाएगा। अरे ऐसे कैसे हो सकता? हमारा मन के अंदर की गंदगी का क्या? अंदर का अपवित्रता का क्या? अरे पवित्र परमेश्वर अपवित्रता के साथ श्रद्धा से जो थोड़ी मिलता है। आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूँ? आप सोचिए, यहाँ पे हम इसलिए मिल रहे हैं कि थोड़ा सा दिमाग में जोर दे। सबसे अब ये पाप के वजह से इंसान परमेश्वर के साथ जुड़ नहीं पा रहा है और वो कोशिश कर रहा है जुड़े, क्योंकि तड़प रहा है। हमें भले बाहर दिख नहीं रहा है लेकिन अंदर से ऐसा तड़प बाहर महसूस होता है। इसलिए हम क्या करते पता है? धर्म का काम करते, नियम को पालन करते, रीति रिवाजों करते, परंपरा जो हमसे कहा गया सब श्रद्धा से, बड़े भक्ति से जो कहा गया सब करते हैं। लेकिन ये कुछ भी करने से हम पवित्र हो नहीं रहे हैं। और जब तक हम पवित्र नहीं होंगे, कनेक्शन नहीं। हम कितना भी हाथ पैर मार दें, कितना भी नंगे पैर चले, कितना भी दान दे, कितना भी गरीबों को खिलाए, पर ये पाप का क्या? अंदर तो अपवित्र का अपवित्र ये है, बाहर तो कुछ भी करो। पूरा जिंदगी हम भले काम में निकाल दे, गरीबों को खाना खिलाओ, अनाथों को घर बना के दो, विधवाओं को सहायता करो, सब करेंगे। समझ रहे हो? पुण्य का काम करने से क्या फायदा जब मेरे अंदर गंदगी है? आप यहाँ बैठे हुए कोई बोल सकते कि मेरे अंदर गंदगी नहीं है, साफ एकदम पवित्र है, हमारे सोच में भी कोई गंदगी नहीं है, है ना हमारे अंदर। तो फिर आप बोलिए कि हम कैसे इस पवित्र परमेश्वर के साथ मिल
मिल सकते, नहीं मिल सकते। तो समस्या क्या है? समस्या क्या है? हाँ, अब ये पाप का इलाज क्या है? पाप के वजह से हम परमेश्वर से अलग, और आप ध्यान से सुनो, परमेश्वर से अलग है। और अगर हम मर जाएं, मतलब शरीर भी खत्म हो जाए, तो हमेशा हमेशा के लिए हम परमेश्वर से अलग हो जाएंगे। दो ही जगह है, एक परमेश्वर के साथ और एक शैतान के साथ। इस पृथ्वी पर हमें ये देखना है कि मुझे इस परमेश्वर के साथ जुड़ना है, लेकिन प्यारो अब कितना भी मेहनत करेंगे हम पवित्र हो नहीं सकते। हमारे इस अपवित्रता का इलाज हमारे पास नहीं है। बोलो, हमारे पास नहीं है। इसलिए मैं अभी 5-6 मिनट में समाप्त करते हुए बता रहा हूं कि ये इलाज, इस पाप का समाधान, इस पाप का इलाज को लेते हुए परमेश्वर मनुष्य का रूप धारण, बोलो मेरे पीछे, परमेश्वर मनुष्य का रूप धारण किया ताकि हमारा ये पाप वो उसके ऊपर उठा ले, और पाप का जो दंड था वो उसके ऊपर उठा ले, और क्रूस के ऊपर जान दे दिया उसने, ताकि पाप का इलाज हो गया, पाप हट गया और हम पवित्र हो गए। एक उदाहरण देकर मैं समाप्त करूंगा। एक राज्य में बहुत चोरी होती थी। राजा बहुत उदास हो गया कि मेरे राज्य में चोरी कैसी होती है। उसने एक नियम निकाला कि अब कोई चोरी करेगा तो मैं उसका हाथ काट डालूंगा। क्या नियम निकाला? चोरी करेगा तो हाथ काट दिया जाएगा। तो 1 साल के लिए चोरी उस राज्य में बंद हो गई। फिर एकदम सा समाचार आया कि राजा चोरी हुई। राजा ने बोला, लेके आओ मेरे सामने जिसने भी चोरी किया, उसका हाथ हम काट देंगे। तो उस व्यक्ति को सामने ले ही नहीं आ रहे, सब डर रहे, कोई हिल नहीं रहा है। राजा ने बोला, मैंने कहा नहीं कि उसे लेके आओ, जो भी हो उसका हाथ हम काटेंगे। तो हिल नहीं रहा है। फिर राजा ने हुक्म किया कि अगर तुम नहीं रहोगे तो तुम्हारा हाथ काट दिया जाएगा। ऐसा सैनिकों को कहा। तो सैनिक ने एक आदमी को, राजा का बेटा, इसलिए सब लोग डर रहे थे कि भाई इसको कैसे आगे दे। अब राजा का बेटा आगे आया तो राजा ने बोला, अच्छा तू था, चल कोई बात नहीं, चला जा, निकल जा, चलो अगली बार से कोई चोरी करेगा तो हम हाथ काट देंगे। अगर राजा ऐसा बोलेगा तो राजा कैसा है? अच्छा है, न्यायी है। हाँ, अन्याय किया, तुम्हारा बेटे का बारी आई तो जाने दिया। हाँ? अगर उसके जगह पे और कोई होता तो हाथ काट देते, लेकिन बेटा आया तो जाने दे। लेकिन प्यारो, ये राजा ऐसा अन्याय नहीं किया। उसने बोला, मेरा बेटा है तो मेरा बेटा है, आगे लाओ, उसका हाथ हम काटेंगे। सबके लिए न्याय एक समान है। मैंने बोला था चोरी करोगे तो हाथ काटूंगा, लेके आओ उसको। तलवार चलाने वाले को भी बुलाया, बोला कि चलो। और बेटा चिल्ला रहा, अरे पिताजी आप इतने कठोर कैसे हो? आप मेरे पापा हो, अरे आप राजा हो, आप कुछ भी कर सकते हो, मुझे माफ कर सकते हो, मुझसे प्यार नहीं करते हो। राजा बेचारा धर्म संकट में आ गए, क्या करे? एक तरफ बेटा, प्यार, कर्तव्य है कि उसको बचाएं, प्यार दिखाएं, लेकिन छोड़ दूं तो अन्याय ठहरूंगा। क्या करें? छोड़ू या मारू? कभी क्या करें? अगर हाथ काटे तो कठोर बाप, निर्दयालु बाप, ऐसा बाप, बच्चा बोलेगा कैसा बाप है, काट दिया अपने बेटे को, अरे माफ कर देता, अरे माफ कैसे करूं? माफ करूंगा तो अन्याय गिना जाएगा।
माफ भी नहीं कर सकता, हाथ भी नहीं काट सकता, अब क्या करे? दया भी नहीं दिखा सकता, न्याय भी करना है, दोनों दिखाना है इसको। क्या है ऐसा बोलो, प्यार या दया भी दिखाना है और न्याय भी करना है। क्या करे राजा, क्या करे राजा? राजा ने बोले न्याय तो देना ही पड़ेगा, मैं अन्याय तो नहीं कर सकता है, बुलाओ उसको आगे, चलाओ तलवार। जैसे ही तलवार चलाया, राजा ने अपने बेटे को धक्का मारा और अपना हाथ कटवा दिया। अब यहाँ पे क्या हुआ? दया और प्रेम भी दिखाया और न्याय भी हुआ, दोनों बातें होगी। कुर्बानी किसने दी? यारो, वही धर्म संकट में परमेश्वर भी था कि इंसान ने पाप किया। आप ध्यान से सुनो, मैं खत्म कर रहा हूं, लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट है। क्रूस के ऊपर दया और न्याय दोनों दिखी। क्रूस के ऊपर जब यीशु मसीह क्रूस पर मरा, वहां पर करुणा और न्याय दोनों प्रभु यीशु ने प्रकट किया। कैसे? इंसान पापी था, हर इंसान ने पाप किया, अब इसे मरना है, लेकिन परमेश्वर ने कहा कि अगर इसे मरने दूं तो अनंत काल के लिए मेरे से दूर चला जाएगा, और मेरा प्यार का क्या? बच्चे चिल्ला रहे, बोले परमेश्वर मुझे माफ कर, दया कर, दया कर। परमेश्वर बोले कि मैं दया करूंगा, छोड़ दूंगा तो मैं कैसा बन जाऊंगा? अन्याय। मैं इनके पाप का सजा नहीं दूं, पाप का सजा नहीं दूं तो मैं कैसा ईश्वर? अन्याय ईश्वर। ऐसा मैं कैसे करूं? अब परमेश्वर ने एक तरकीब सोची, ठीक है, मैं दया भी दिखाऊंगा और न्याय भी दिखाऊंगा। उसने अपने बेटे यीशु मसीह को मरने के लिए भेजा। हमको मरना था, उसके जगह पे यीशु मसीह मरा। हमारे पापों का सजा यीशु मसीह ने लिया, मौत भी हुई और न्याय भी हो गया, मतलब दया भी दिखाया। हमको मरने की जरूरत नहीं पड़ी। कौन मरा हमारे जगह पे? परमेश्वर खुद मरा। और न्याय हुई, पाप की सजा हुई, सजा हुई। परमेश्वर ने ऐसा नहीं कहा कि अच्छा ठीक है जाने तो सबका पाप माफ, ऐसा बोलता तो इस परमेश्वर को मैं तो आराधना नहीं करता, क्योंकि अन्याय परमेश्वर, पाप का माफ ऐसा कैसे? लेकिन उसने माफी भी नहीं किया और प्यार भी नहीं। यारो, यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर प्यार भी दिखाया, न्याय भी दिया। अब हम निष्पाप हो सकते हैं, अब हम परमेश्वर के साथ मिल सकते हैं। अब हमारे अंदर आत्मा का ऑक्सीजन मिल गया, आत्मा को जीवन मिल गया। अब हम शरीर मर भी जावे तो भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। अनंत काल के लिए हम किसके साथ रहेंगे? जिस परमेश्वर ने हमें बनाया उसके साथ अनंत काल रहेंगे। समझ में आया आप लोगों को? तो अब हमें क्या करना है? सिंपल सी बात, एक प्रार्थना करनी। कौन सी प्रार्थना? मुझे बनाने वाले परमेश्वर, कुछ मेरे जीवन में तू आके बस। अगर आप चाहते हो कि परमेश्वर के साथ कनेक्शन में आना है तो मेरे पीछे प्रार्थना प्रार्थना। मुझे बनाने वाले परमेश्वर, आज पकड़ रहे लेकिन हमारा आत्मा तड़प रहा गया और उसका अलगताई तुझसे मिली शैतान के साथ जो पाप किया। तूने बताया कि तूने हम पर दया करुणा की और हमारा सजा तूने क्रूस के ऊपर उठाकर न्याय भी कर दिया, हमसे प्यार किया
और न्याय भी दिखाया अपने जान को देखकर। क्रूस के ऊपर तूने प्यार और न्याय दोनों दर्शाया। आज रात को मुझे पता चला कि मेरे पाप को प्रभु यीशु मसीह ने उठा लिया। प्रभु धन्यवाद, मुझे माफ कर दे, मैंने ये पाप किया, इसलिए बहुत सारे पाप किए, मुझे माफ कर दे। आज से मैं तेरे साथ कनेक्टेड रहना चाहता, मेरा आत्मा अब तेरे आत्मा से मिलना चाहता। मैं चाहता हूं, मैं प्रार्थना करता हूं कि तू मेरे दिल में आके बस जा। इस शरीर रूपी मंदिर में, इस आत्मा में तू आके बस जा। मेरे पापों को तू माफ कर दे, मेरे पापों को तू हटा दे और तू मेरे दिल में आके रहे, ताकि मैं तेरे साथ कनेक्ट हो जाऊं, तेरे साथ मिल जाऊं और अनंत काल में तेरे साथ रहूं। धन्यवाद मुझे बनाने वाले परमेश्वर, तू मेरे जीवन में आके रहने के लिए, मेरे प्रार्थना को सुनकर तूने मुझे स्वीकार किया, इसलिए धन्यवाद। एक और बार धन्यवाद बोलते हुए अब तेरे साथ मैं अनंत रहूंगा इस खुशी के साथ। धन्यवाद बोलते हुए ये प्रार्थना मुझे बनाने वाले, मेरे जीवन में आकर बसने वाले परमेश्वर के नाम पे मांगता हूँ, सुनना ग्रहण कर मेरे पिता। तो आप सबको आशीष दे।